हेलो स्टूडेंट, आपके अपने चैनल राठौर एजुकेशन पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे उम्मीद करते हैं सब लोग बढ़िया होंगे और पैड कोर्स ज्वाइन कर लिए होंगे। अगर आपको भी सरकारी नौकरी पक्की करनी है तो आप हमारा सूर्या बैच जरूर ज्वाइन करिएगा, जिसमें आपको प्रतिदिन लाइव क्लासेस मिलते हैं। अगर लाइव क्लास आप नहीं कर पाते हो तो उसका रिकॉर्डिंग आपके लिए अवेलेबल रहेगा। कंप्लीट पीडीएफ नोट्स यानी सिलेबस के एक्यूरेट आपको पूरा पीडीएफ मिल जाएगा, मिल भी चुका है और धीरे धीरे सारा अपलोड किया जा रहा है। टेस्ट सीरीज भी मिलेगा और कंप्लीट सिलेबस आपको थ्योरी के साथ पढ़ाया जाएगा। ध्यान रखिएगा, थ्योरी भी पढ़ाया जाएगा। और आज से ही आपका क्लास शुरू हो चुका है। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट का आज हम लोगों ने इंट्रोडक्शन क्लास किया था और कल से सर हम लोग स्टार्ट करेंगे ड्रेसिंग टेक्निकल। ठीक है, तो आप लोग जाइए, ऐप को डाउनलोड करिए और जुड़ जाइए। आपको थ्योरी के साथ साथ ऑब्जेक्टिव पूरा पढ़ाया जाएगा। कल मैंने सर 1000 क्वेश्चन अपलोड किया सर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट का सर। और अगर आप सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं ना सर, एक क्वेश्चन भी फालतू नहीं आने वाला है हमारे पैड कोर्स से। पूरा थ्योरी के साथ आपको पढ़ने को मिल रहा है। शानदार क्लासेस सर आपको मिलेंगे कंप्लीट। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं ड्रेसर का तो फिर आप इस ऐप को डाउनलोड करिए प्ले स्टोर में आकर के और आप सूर्या बैच को ज्वाइन कर लीजिए। बाकी चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। बाकी जानकारी के लिए इस नंबर पे क्या करेंगे, व्हाट्सएप या कॉल कर लेंगे। चलिए क्लास को शुरू करें। सर पहला क्वेश्चन है हमारा, ड्रेसिंग के दौरान उपयोग की जाने वाली प्राथमिक सामग्री कौन सी है। ड्रेसिंग के दौरान उपयोग की जाने वाली प्राथमिक सामग्री कौन सी है बताइए। तो प्राथमिक सामग्री कौन सी है बताइए। तो प्राथमिक सामग्री होता है गॉज और बैंडेज। ठीक है, गॉज और बैंडेज मतलब घाव को साफ करने के लिए, घाव को साफ करने के लिए, संक्रमण से बचाने के लिए गॉज और बैंडेज का उपयोग किया जाता है। यह रक्तस्राव को रोकने और चोट को सुरक्षित रखने में मदद करता है, चोट को सुरक्षित रखने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन है, पट्टी बांधने के दौरान एसी सेप्टिक तकनीकी का क्या उद्देश्य है। एसी सेप्टिक तकनीकी का क्या उद्देश्य है बताइए। तो इसका उद्देश्य होता है संक्रमण को रोकना। एसी सेप्टिक तकनीकी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। ये जो एसी सेप्टिक तकनीकी है ना, इसका मुख्य उद्देश्य होता है सर बैक्टीरिया और बैक्टीरिया और अन्य सूक्ष्म जीवों से घाव को बचाना। ठीक है, अन्य सूक्ष्म जीव है उसे घाव को बचाना जिससे कि संक्रमण ना हो, घाव में संक्रमण ना हो, यानी संक्रमण को रोकना। अगला क्वेश्चन है, हेमोस्टेटिक फोर्सेप्स का उपयोग किस लिए किया जाता है। हेमोस्टेटिक फोर्सेप्स का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो इसका उपयोग हम लोग करते हैं रक्तस्राव को नियंत्रित करने के लिए, रक्तस्राव को नियंत्रित करने के लिए। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए, हेमोस्टेटिक फोर्सेस रक्त वाहिकाओं को दबाने और रक्तस्राव को रोकने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे है, सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली ड्रेसिंग फोर्सेप्स कौन से हैं। फोर्सेप्स कौन से हैं, ड्रेसिंग फोर्सेप्स कौन से हैं। तो सबसे अधिक प्रयोग में मतलब उपयोग में ली जाने वाली ड्रेसिंग फोर्सेप्स कौन सी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका, बताइए क्या हो जाएगा जी, एडिशन फोर्सेप्स। एडिशन फोर्सेप्स, एडिशन फोर्सेप्स घाव की ड्रेसिंग के दौरान कपड़े या गॉज पकड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, सिल्क और कैटगट किस प्रकार के सर्जिकल उपकरण होते हैं। तो ये टांके की सामग्री, मतलब ये सिल्क और कैटगट का उपयोग घाव को बंद करने के लिए टांके लगाने में किया जाता है। जो टांके लगाते हैं ना उसमें किया जाता है और घाव को बंद करने के लिए टांके लगाने में करते हैं, सिल्क और कैटगट का। तो इसका सही हो जाएगा टांके की सामग्री में करते हैं। अगला है, कौन सी एंटीसेप्टिक घाव की सफाई के लिए सबसे अधिक उपयोग की जाती है। तो सबसे अधिक उपयोग जो की जाती है वह है टिंचर आयोडीन। टिंचर आयोडीन एक प्रभावी एंटीसेप्टिक है जो घाव को संक्रमण से बचाने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस पट्टी का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्देश्य से किया जाता है, किस उद्देश्य से किया जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस ये हड्डी को स्थिर करने के लिए किया जाता है। ठीक है, मतलब ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है पट्टी, ये उपयोग फ्रैक्चर यानी टूटने के मामले में, मतलब अगर किसी का पैर हाथ टूट गया है तो हड्डी को उस जगह को स्थिर करने के लिए किया जाता है। अगला है, कौन सा घाव बंद करने के लिए उपयोग किए जाने वाले टांका धीरे धीरे शरीर द्वारा अवशोषित हो जाता है। कौन सा घाव बंद करने के लिए उपयोग किए जाने वाले टांका धीरे धीरे शरीर द्वारा अवशोषित हो जाता है।
तो ये हो जाएगा आपका कैटगट। कैटगट याद रखिएगा। कैटगट एक प्रकार का अवशोषणीय टाका है। ये अवशोषणीय टाका होता है। कैसा टाका है? तो ये अवशोषणीय टाका होता है, याद रखिएगा, ठीक है, जो कुछ समय बाद शरीर में घुल जाता है और इसे निकालने की आवश्यकता नहीं होता है। जो कैटगट होता है ये शरीर में ही घुल जाता है, इसको निकालने की कोई आवश्यकता नहीं होता है। अगला है कौन सा उपकरण मुख्य रूप से पट्टी काटने के लिए प्रयोग किया जाता है? कौन सा उपकरण मुख्य रूप से पट्टी काटने के लिए प्रयोग किया जाता है? पट्टी काटने के लिए, तो पट्टी काटने के लिए हम लोग लिट बॉयर कैंची, लिट बॉयर कैंची, लिट बॉयर कैंची का करते हैं, ठीक है। लिट बॉयर कैंची का उपयोग टाके काटने और पट्टी को हटाने के लिए करते हैं। टाके काटने या फिर पट्टी को हटाने में हम लोग मुख्य रूप से इसका प्रयोग करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या था? कौन सा उपकरण मुख्य रूप से पट्टी काटने के लिए किया जाता है? तो लिट बॉयर कैंची जो होता है, ठीक है, पट्टी हटाना हो या टाके काटना हो इसका प्रयोग करते हैं। कौन सी पट्टी जलने के घाव पर लगाने के लिए उपयुक्त होती है? कौन सी पट्टी जलने के घाव पर लगाने के लिए उपयुक्त होती है? तो ये होती है सिल्वर सल्फाइडिजिन, ठीक है, सिल्वर सल्फाइडिजिन ड्रेसिंग, ठीक है। सिल्वर सल्फाइडिजिन एक मतलब एंटीसेप्टिक दवा है जो जलने के घाव को संक्रमण से बचाता है और उपचार में सहायता करता है, ठीक है, इसलिए इसका यूज किया जाता है। अगला है कौन सा सर्जिकल उपकरण हेमोस्टेटिस यानी रक्तस्राव को रोकने के लिए उपयोग किया जाता है? रक्तस्राव को रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह क्राइल फोर्सेप्स, क्राइल फोर्सेप्स, ठीक है, क्राइल फोर्सेप्स रक्त वाहिकाओं को दबा करके रक्त स्राव को रोकने के लिए किया जाता है इसका यूज। अगला है स्पेंसर कैंची का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? स्पेंसर कैंची, स्पेंसर कैंची का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? स्पेंसर कैंची, स्पेंसर कैंची जो होता है टांके काटने के लिए, टांके, स्पेंसर कैंची का उपयोग हम लोग टांके काटने के लिए करते हैं, ठीक है। सर्जरी के बाद टांके काटने और निकालने के लिए करते हैं। जो सर्जरी होता है उसके बाद टांके को काटने के लिए और फिर निकालने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, यानी कि ऑप्शन से टांके काटने के लिए। और नेक्स्ट है सर्जिकल ब्लेड को सुरक्षित रूप से पकड़ने और नियंत्रित करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? सर्जिकल ब्लेड को सुरक्षित रूप से पकड़ने और नियंत्रित करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ये करते हैं हम लोग स्केलपेल होल्डर, स्केलपेल होल्डर। यह स्केलपेल होल्डर एक हैंडल होता है, ठीक है, जिसमें ब्लेड को लगाया जाता है और फिर सटीक कटिंग की जाती है, सटीक तरीके से कटिंग की जाती है। एक ब्लेड होता है, ठीक है, ब्लेड को लगाया जाता है इसमें, जिसमें ब्लेड को, यह स्केलपेल होल्डर जो होता है ना इसमें ब्लेड लगता है और ब्लेड को लगाया जाता है और फिर सटीक तरीके से एकदम कटिंग करता है, छट 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 छट। चलिए, पट्टी बांधने के लिए उपयोग किए जाने वाले समान प्रकार के बैंडेज कौन से हैं? पट्टी बांधने के लिए उपयोग किए जाने वाले समान प्रकार के बैंडेज कौन है? समान प्रकार के, तो ये सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। रोलर बैंडेज, ट्रायंगुलर बैंडेज, ट्यूबुलर बैंडेज, सब हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये विभिन्न प्रकार की चोटों के उपचार में किया जाता है, ठीक है, सब है, बैंडेज सभी का उपयोग करते हैं हम लोग। चलिए, अगला है किस उपकरण का उपयोग सर्जरी के दौरान ऊतक को पकड़ने और स्थिर करने के लिए किया जाता है? बताइए। तो यह है एलिसिस फोर्सेस, एलिसिस फोर्सेप्स। एलिसिस फोर्सेप्स का उपयोग सर्जरी के दौरान ऊतक को मजबूती से पकड़ने के लिए और स्थिर करने के लिए किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कौन सा घाव संक्रमण के लिए सबसे अधिक संवेदनशील होता है? कौन सा घाव संक्रमण के लिए सबसे अधिक संवेदनशील होता है? बताइए। तो सबसे अधिक संवेदनशील होता है संक्रमण युक्त घाव। संक्रमण युक्त घाव मतलब संक्रमित घाव में बैक्टीरिया और अन्य रोगाणु पहले से मौजूद होते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा अधिक होता है। तो कौन सा घाव संक्रमण के लिए सबसे अधिक संवेदनशील होता है? संक्रमण युक्त घाव, ठीक है, क्योंकि उसमें पहले से ही मौजूद होता है ना बैक्टीरिया और अन्य रोगाणु, तो इसलिए उसमें खतरा ज्यादा है संक्रमण का, भी होगा। अगला, कौन सा उपकरण पट्टी या गौज को पकड़ने के लिए उपयोग किया जाता है? कौन सा उपकरण पट्टी या गौज को पकड़ने के लिए उपयोग किया जाता है? तो ये करते हैं हम लोग ड्रेसिंग फोर्सेप्स का, ड्रेसिंग फोर्सेप्स, ड्रेसिंग फोर्सेप्स का करते हैं। ड्रेसिंग फोर्सेप्स को गौज, रुई या पट्टी पकड़ने के लिए, लगाने के लिए उपयोग किया जाता है बेसिकली। अगला है पट्टी बांधने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? पट्टी बांधने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? पट्टी बांधने का मुख्य उद्देश्य, तो पट्टी बांधना संक्रमण को रोकने के लिए सही है, घाव की सुरक्षा सब सही है, रक्तस्राव को नियंत्रित करना, ठीक है, चोट को सुरक्षित करना, ऑल ऑफ दिस। अगला है सर्जिकल उपकरण को बांझ करने के लिए कौन सी विधि सबसे प्रभावी है? बताइए, सबसे प्रभावी है तो यह है ऑटोक्लेव विधि।
कितने बार मैंने बताया, ऑटोक्लेव उच्च तापमान और दबाव को उपयोग करके उपकरणों को पूरी तरह से बांझ बनाने के लिए सबसे प्रभावी विधि होता है। इसको कल भी हम लाइव क्लास में आपको कराए थे। हड्डी के फ्रैक्चर को स्थिर करने के लिए कौन सी पट्टी का उपयोग किया जाता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करके हम लोग फ्रैक्चर को स्थिर करते हैं ताकि वह उचित रूप से जुड़ सके, अच्छे से जुड़ सके। अगला है पट्टी बांधने के दौरान किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो पट्टी बांधने के दौरान हमें पट्टी बहुत टाइट नहीं होना चाहिए, घाव को ठीक से ढकना चाहिए, पट्टी बांधने से पहले घाव को साफ करना है। ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है। चलिए, सावधानियां बरतनी बहुत जरूरी होती है, सावधानियों का पालन करना आवश्यक होता है ये सब चीजों में। अगला है स्पोंज होल्डिंग फोर्सेप्स का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? बताइए। तो ये किया जाता है घाव की सफाई के लिए, घाव की सफाई के लिए, ठीक है। यानी स्पोंज होल्डिंग फोर्सेप्स का उपयोग एंटीसेप्टिक स्पोंज को पकड़ने और घाव की सफाई के लिए हम लोग बेसिकली इसका प्रयोग करेंगे। अगला है कौन सा टाका सबसे मजबूत होता है और अवशोषित नहीं होता है? कौन सा टाका मजबूत होता है? देखो, आज मैंने जब सुबह क्लास लिया था तो बताए थे नायलॉन। नायलॉन एक नॉन एब्जॉर्बल सर्जिकल फ्यूचर होता है, स्यूचर होता है, ठीक है, स्यूचर बोलते हैं इसको, सर्जिकल स्यूचर होता है जो मजबूत और घुलता नहीं है, याद रखिएगा, नायलॉन। अगला है जब एक कटे हुए घाव से रक्त बहना बंद नहीं हो रहा तो प्राथमिक उपचार के रूप में क्या किया जाना चाहिए? तो देखिए, प्राथमिक उपचार के रूप में घाव पर दबाव डालना चाहिए, मतलब रक्त स्राव को नियंत्रित करने के लिए सबसे पहले घाव को सीधा दबाव डालें, सीधा, ठीक है, ताकि रक्त बहना बंद हो जाए। चलिए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा जी? सही हो जाएगा घाव पर दबाव डालना। अगला है आपका जलने के घाव का प्राथमिक उपचार क्या है? तो जलने के घाव का प्राथमिक उपचार है प्रभावित क्षेत्र को ठंडे पानी से धोना, ठीक है, मतलब जलने के तुरंत बाद आप ठंडे पानी से धोना जलन को कम करता है और घाव को ठंडा करने का सबसे अच्छा तरीका होता है। अगला है कौन सा उपकरण रक्त स्राव को रोकने के लिए एक विशेष दबाव डालने में मदद करता है? तो ये होता है आपका टॉर्निकेट। टॉर्निकेट याद रखिएगा, टॉर्निकेट एक बैंड होता है जिसे रक्त वाहिकाओं को संकुचित करने के लिए, ठीक है, संकुचित करने के लिए इस्तेमाल करते हैं बेसिकली, ताकि रक्त स्राव जो होता है उसको रोका जा सके। चलिए अगला, संक्रमण को रोकने के लिए कौन सा सबसे अच्छा तरीका है? संक्रमण को रोकने के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? तो संक्रमण को रोकने के लिए हाथ धोना, ग्लव बनाना, बिना सांप की पट्टी लगाना, बिना दावा। तो देखिए, हाथ धोना और ग्लव्स लगाना, हाथ धोना और ग्लव्स पहनना, ठीक है। संक्रमण मतलब संक्रमण को रोकने के लिए साफ सफाई व्यक्ति की बहुत जरूरी है, सुरक्षा उपाय सबसे अधिक जरूरी है ड्रेसर वाले को। तो हाथ धोना है, ग्लव्स लगाना है, ग्लव्स पहनना है, ठीक है। बताइएगा आज का क्लास आपको कैसा लगा, और हाँ, अगर आप भी सरकारी नौकरी पक्की करना चाहते हैं तो आप जुड़ जाइए हमारे ड्रेसर के सूर्या बैच के साथ। इसमें आपको कंप्लीट रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेगा, जो लाइव रहेगा वो बाद में रिकॉर्डेड फॉर्मेट में ही जाएगा। यानी अगर आपको टाइम नहीं मिलता है तो आप रिकॉर्डिंग क्लास कर लीजिए, कंप्लीट पीडीएफ नोट्स है, साथ में आप टेस्ट भी दे सकते हैं, सब कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है। वन लाइनर पीडीएफ है, एमसीक्यू पीडीएफ है, हर टाइप का क्वेश्चंस आपको वहां पे करवाया जाएगा, और थ्योरी का भी पीडीएफ हम आपको दे देंगे, ठीक है। आप लोग ऐप को डाउनलोड करके एक बार देख लीजिए, ठीक है, एक बार देख लीजिए, कुछ चेकआउट कर लीजिए। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ज्वाइन कर लो। इंटरेस्टेड का कौन बात है, सरकारी नौकरी लेनी है तो बस सूर्या बैच को ही ज्वाइन करनी है आपको। ये बैच आपको सरकारी नौकरी दिलाने की 100% गारंटी लेता है सर, कि आपको सरकारी नौकरी लगेगी अगर आप हमारे बताए गए मार्गदर्शन के हिसाब से पढ़ाई को जारी रखते हो तो, ठीक है। बस हाँ, आपको पढ़ना तो पड़ेगा सर, नहीं पढ़ेंगे तो फिर कैसे होगा सर, ठीक है। तो आप लोग जाइए सूर्या बैच को ज्वाइन करिए। बाकी जानकारी के लिए आप हमें दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। और हाँ, कैसा लगा क्लास बताइएगा जरूर। और आप लोगों के लिए हम महा मैराथन क्लासेस का भी सोच रहे संडे को, बताइएगा कि इस संडे को क्या महा मैराथन होना चाहिए, कमेंट करके बताइएगा। बाकी क्लास कैसा लगा अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा।